हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सच्ची घटना। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको मैं आज याद करके सहम जाती हूँ। यह कहानी आज से लगभग 11 से 12 साल पहले की है। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतजाम तो इंसान जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता है। यह बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं या रह चुके हों। रास्ते में आते जाते माँ से जब भी कोई खैर खबर पूछता तो माँ कहती कि क्या ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई, किराया कहाँ से देंगे यही नहीं समझ में आ रहा। एक दिन माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी जब माँ से हालचाल पूछा तो उनसे भी माँ ने यही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का घर है जो काफी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहां रह सकती हो और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, बस साफ सफाई अच्छे से किया करना। इतना कह के वो आंटी वहां से चली गई। माँ ने ये बात आकर सभी को बताई। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जरा सोचिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और एकदम से कोई आपको मिले जो आपकी उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। उन आंटी ने भी यही किया था, हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियां लेकर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट कर लो। फिर मैं और माँ उस घर की सफाई करके आए और उसी दिन हमने शिफ्ट कर दिया। सब नए घर में पहुंचकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 ही कमरे थे। कुछ दिन बीते। एक दिन एक बूढ़ी दादी हमारे घर आई और वो बोली, लगता है आप लोग इस मकान में नए आए। पापा ने कहा, हाँ। फिर बूढ़ी बोली, आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि यह घर काफी सालों से बंद है? हाँ, हमें पता है। तो उसमें क्या हुआ? पापा ने कहा। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको यह भी पता होगा कि ज्यादा दिन तक रहे तो बंद रहे मकानों में भूतों प्रेतों का वास होता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें डराने आई हैं क्या? अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब देखोगे महसूस करोगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहां से चली गई। जैसा कि मैंने बताया था कि उस घर में एक बंद कमरा भी था। मुझे उस बंद कमरे को देखकर बहुत अजीब सा महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता था कि उसको खोल के देखती हूँ। कुछ दिन बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। हमने कहा, ठीक है। कुछ दिनों तक आराम से हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। जैसे अचानक से कोई चीजें गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती। तो कभी हमारा डॉग, जिसका नाम प्लूटो था, वो रोज रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लग जाता, जिसकी वजह से सभी की नींद खराब हो जाती। कभी कभी छोटा भाई उसे रात में उठ के मारता, रोज रोज क्यों रोता है, तू हमारी नींद खराब करता है। अब तक इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझ रहे थे। फिर एक रात की बात है, मैं और मेरी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता था उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे और माँ, दोनों भाई पापा एक फर्स्ट फ्लोर कमरे पे सोए थे। गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। उस समय भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता ही नहीं कब मैं गहरी नींद में आ गई। मेरी आंखें रात के 1:30 बजे
किसी आवाज़ के कोने में पड़ने से खुली। देखा दादी गहरी नींद में सोई थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बाहर वाइपर जो वॉशरूम की दीवार से सटा हुआ रखा था जोर जोर से दीवार में लग रहा था। उसके दीवार में लगने से पट पट की तेज आवाजें आ रही थी और सामने खूंटी पे टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की तरह बार बार दीवार में लग रहा था। हैरत की बात तो यह थी कि उस समय हवा नाम मात्र के लिए भी नहीं चल रही, लेकिन उन आवाजों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत ज्यादा बोझ चीजें रखी हो। उस बोझ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अभी शीशा और वाइपर की आवाजें बंद हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर किसी के पंजों से खुरचने की डरावनी आवाजें, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी ही देर में उखाड़ लेगा। उन पंजों की आवाजों को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर मैंने हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाजों के बारे में बताया। दादी थोड़ा ऊंचा सुनती थी तो उनको समझ में थोड़ी देर लगी कि आखिर हो क्या रहा है। मैं इतनी डरी हुई जैसे मैंने दादी बाहर होने वाली आवाजों के बारे में दादी को बताया। दादी ने कहा माँ पापा को आवाज लगाओ। जैसे ही दादी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ऊपर सब गहरी नींद में सोए थे, इसलिए मेरी बहुत सारी आवाजें लगाने के बाद भी मेरी आवाजें सबने सुनी और सब नीचे की ओर दौड़ पड़े। इतने में बिजली आ चुकी थी और वो सब आवाजें भी बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा क्या हुआ। मैंने गुस्से में कहा आप तो बिल्कुल ही भूल गए कि आपकी एक औलाद नीचे भी सो रही है। सब चुप रहे। फिर गुस्से में कहा मैंने कितनी तेज आवाज लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता क्या आपके लिए। फिर माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए मुझे सीने से लगा दिया और पूछने लगी क्या हुआ। फिर मैंने सारा कुछ जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ सब घटना सबको बताई। माँ और पापा ने कहा तुम कोई डरावना बुरा सपना देखा होगा जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा डर गई हो। कह के सब ऊपर सोने चले गए। मैं भी अपने आप को यह समझाकर कि शायद बुरा सपना होगा सो गई। अभी मैं पूरी तरह सोई भी नहीं थी कि फिर से वही दरवाजे को फाड़ देने वाली दहशत से भरी लोहे के पंजे जैसी आवाज फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर भी सभी जाग रहे थे, सोए ही नहीं थे और उनको भी आवाजें अब की बार सुन रही थे। वो सब अब की बार मेरे आवाज लगाने से पहले ही नीचे आ गए और कहा हम सब तो तुमने बुरा सपना देखा होगा समझ रहे थे, लेकिन इस घर में कुछ तो जरूर है। मुझसे कहा अब तुम हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो ये थी मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना। कुछ लोग ऐसी चीजों को मानते नहीं हैं, पहले भी नहीं मानते थे, लेकिन उस दिन हादसे ने मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों को मानने पर मजबूर कर दिया और ये मान लिया कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हमेशा भगवान में विश्वास रखो, ये चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।